हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईपीओ के मिथ के बारे में। बहुत सारे लोग आईपीओ को लेकर बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आने वाला है कि आईपीओ होता क्या है एंड आईपीओ से आपको क्या आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से पहले तो हम आईपीओ को क्लियर कर देते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है कंपनी ऑफर करती है। किसी भी कंपनी का जब भी पहली बार शेयर आता है, ठीक है, मार्केट में वो लिस्ट होता है, तब वो कंपनी आईपीओ निकालती है। ठीक है, एंड आईपीओ होता क्या है, जो भी कंपनी होती है वो पब्लिक से पैसा उठाती है। सबसे पहली चीज आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट के लिए जाती है, ठीक है, एनएसई बीएसई पर, तब वो अपनी कंपनी का आईपीओ निकालती है, तब सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। बट आईपीओ को लेकर मिथ क्या है लोगों के, तो सबसे पहली चीज क्लियर कर दूं कि आईपीओ एंड शेयर मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आईपीओ में हर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वहीं शेयर मार्केट में आप जब चाहो तब उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जब मार्केट ओपन है। बट आईपीओ में क्या होता है, आप अप्लाई करते हो, बट जरूरी नहीं है कि आईपीओ किसी भी कंपनी का आपको मिल ही जाए। सिर्फ 1% 2% चांसेस होते हैं आपको मिलने के, मतलब 100 में से 1 या 2 लोगों को ही आईपीओ मिलता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों ही में। लेकिन इसके अलावा और क्या डिफरेंस है भाई, सबसे पहली चीज़, कंपनी कोई भी आती है ओवर वैल्यूड जब अपना प्राइस निकालती है आईपीओ का, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी। तो सबसे पहली चीज़, जब भी कोई अदर कंपनी अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आती है एंड कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आती है, दोनों में डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट कंपनी अपनी आईपीओ जो है फेयर वैल्यू पे निकालती है। इसके जस्ट अपोजिट होता है, जब कोई अदर कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपनी कंपनी का आईपीओ निकालती है तो वो ओवर वैलिड होता है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा एंड किसी भी कंपनी को आपको चूज करने से पहले इस चीज़ पे रिसर्च करनी होगी। इसके अलावा किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, लेकिन अगर किसी भी कंपनी के आईपीओ में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, सॉरी, थोड़ी सी आपको ये चीज़ समझनी होगी। जब आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको 2 दिन वेट करके थर्ड डे उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट विद ए कंडीशन। आपको कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल से जो भी 2 दिन का डाटा मिला है आपको कि उस कंपनी का आईपीओ कितना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, उस हिसाब से आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आपको ही पता है कि उस कंपनी का जो भी पहले दिन का प्राइसिंग आने वाला है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो ओवर वैल्यूड आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी सही होगा। ठीक है, अगर वो ओवर वैल्यूड नहीं आता है, मतलब जितना उसका प्राइसिंग होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड, तो अगर उस हिसाब से आता है तो ही आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि अगर ओवर सब्सक्राइब कोई भी आईपीओ हो रहा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2 दिन वेट करके थर्ड डे आपको काफ़ी सारे न्यूज़ वगैरह में या फिर अदर एप्लीकेशंस में आपको डिटेल्स मिल जाती हैं किसी भी आईपीओ को देखने के लिए कि भाई 2 दिन में कितना ज़्यादा वो सब्सक्राइब हुआ है। अगर आप उसकी डिटेल देख लोगे, डाटा देख लोगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो ही आपके लिए काफी ज्यादा सही होने वाला है। इस हिसाब से आपको ये चीज समझनी जरूरी हो जाती है कि 80% जो आईपीओ होते हैं उसमें लोग जो है लॉसेस फेस करते हैं। 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो अच्छा आईपीओ ढूंढ कर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उनको प्रॉफिट भी होता है। तो इस हिसाब से आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। डिफरेंस की मैं बात कर रहा था कि आईपीओ में एंड जो शेयर मार्केट होता है, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो इसमें डिफरेंस कहाँ से आता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो भी आईपीओ है, अब कंपनी आपको कोई भी वैल्यू ऑफर कर रही है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन उसमें आप एक लिमिटेड पैसा ही लगा सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी आईपीओ का। उसमें लॉट साइज के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप 1 लॉट कर रहे हो तो 10 या 15 हज़ार रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट उठा पाओगे 20,000, 30,000 या 40,000 इस हिसाब से। लेकिन वहीं पे शेयर मार्केट में आप 1,000 रुपए का भी शेयर खरीद सकते हो, 10,000 का भी खरीद सकते हो, 1 लाख का भी खरीद सकते हो। उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है, जिसको आप समझोगे, जानोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईपीओ को चूज करने एंड जो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, इसमें बहुत ही बारीक सा एंड बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब बारीक इसलिए क्योंकि ये शेयर मार्केट का ही एक हिस्सा है आईपीओ, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि लिमिटेशंस काफ़ी सारी आ जाती हैं। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें समझनी जरूरी है। उम्मीद करूंगा आप ये सारी बातें अच्छे से समझ पाए होंगे। एंड अगर आप चाहते हो मैं किसी अदर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।